बच्चे जब बड़ों का कहना नहीं मानते हैं ना, तो उनको खुद को भुगतना पड़ता है। माँ बाप तो भुगतते ही हैं उन चीजों को, लेकिन बच्चों खुद को भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग तो ऐसे चोर है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और देखिए मैं आ गई रसोई में, रसोई साफ कर ली है और ये मैंने दलिया चढ़ा दिया है, दलिया बनाने के रख दिया है इसमें। और मेरे यहाँ बन गई है चाय और मैं चाय, अब ये चाय छान लेती हूँ मैं। अब मैं ये चाय छान रही, देखिए मैंने चाय छान ली है। तो इसे मैंने चाय छान ली है दूध की रोटी में। देख ली मैं, ये देखिए मैंने चाय बना ली है। चलिए अब चाय ले चलते हैं, चाय लेके चल रही हूँ। आ जाइए चाय पीते हैं। पहले गरम गरम चाय डाल रही हूँ। चाय आप लोग चाय पी लीजिए, गरम गरम अदरक की चाय डेली पिला रही हूँ, ठीक है? पीजिए और ठीक रहिए आप लोग सब, ठीक है? चलिए अब मैं कौन सी चाय डाल देती हूँ। चाय कहते हैं ना, मैं आपको आज एक बात बताती हूँ। कहते हैं ना, बच्चे जब बड़ों का कहना नहीं मानते हैं ना, तो उनको खुद को भुगतना पड़ता है। माँ बाप तो भुगतते ही हैं उन चीजों को, लेकिन बच्चों खुद को भुगतना पड़ता है। मैं दीपा को गए हुए यहाँ से 7 महीने हो जाएंगे, 14 तारीख को हो गई है, 14 जून को है। अब वो वर्क फ्रॉम होम वही चल रहा है जैसे लोगों का, तो वो लोग घर में आ सकते हैं ना, चाहे बीच में चली जाती, जब बुलाते हैं कंपनी में तब चली जाती, लेकिन आ सकती थी ना। वो सोचते माँ बाप तो बोलते रहेंगे, थोड़े दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। और आज देखो, अभी ये थोड़ी है कोविड का कुछ शांत हो गया है और नई बीमारी एक और आ चुकी है, और जवान है तो भाई झेल जाएगा आदमी, ये भी नहीं है। आज क्या बोल रही है, सुबह मेरे से फोन हुआ, सुबह मेरे से उसने बात करी है, तो कह रही है मुझे कल से खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा खाने में, और मेरे गले में भी दर्द है। अब अंकुर से बात करी है, तो अंकुर तो यही कह रहा है उसके लिए, तो अंकुर तो यही कह रहा है पड़ी रहने दो, कोई जरूरत नहीं है उसे। मैं कब से बुला रही हूँ, आजा बेटा आजा बेटा। और हॉस्टल में है, अब उसके साथ एक लड़की और आ गई है, और वो फैशन डिजाइनर है, वो डेली जा रही है बाहर, जो साथ में रह रही है। अब उसे कल से ही बता रही है मुझे खाने में कोई टेस्ट नहीं है। कल तो बताया नहीं दर्द की वजह से, आज सुबह बता रही है टेस्ट नहीं आ रहा खाने में और मेरे गले में भी दर्द है। तो अभी हमने तो बोला है, अंकुर से बात करिए, तो आपको मेरी बातें ये समझ आएगी कि मैं तकलीफ में हूँ और कोशिश के पास टाइम नहीं है भाई कुछ काम करने का, खाना बनाने का, इस चीज का। ये वही उनका टाइम है, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक टाइम इनका वही है। अब बताओ मुझे, मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन यही है ना, माँ बाप, ये भगवान ने चीज ऐसी बना दी है। बच्चे नहीं सोचते माँ बाप के बारे में कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। अभी मैं और कोशिश इतने परेशान है इस टाइम, वो वहां बैठी है गुड़गांव में, हम यहाँ परेशान है। अभी मेरे से किसी ने बताया था कि आजकल ना ये टेस्ट करने वाले भी वहां जहाँ बुलाते हो आपके घर पे भी आ जाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने कोई बात ना, मैंने उसे बुला वहां पे, अब देखते क्या होगा। अंकुर तो यही कह रहा है उसको कोविड है, तो जो लक्षण वो बता रही हो सारे उसी चीज के हैं। बस अब 2-4 दिन जा रहे हैं इंजेक्शन लगने के लिए, 2-4 दिन जहाँ रह रही है वहां गुड़गांव का भी देखा मैंने कल न्यूज में, अभी शुरू हो रहे हैं इंजेक्शन लग रहे थोड़े दिन से ही। वो लड़की देखो फिर भी नहीं इंतजार कर पाई उस चीज का, जहाँ इतना 1 साल काट लिया आदमी ने। ये बताओ ना, अब बताओ, मैं घर में भी अब कहेगी मुझसे कर, किसी से बोलो कोई आए मेरा टेस्ट करवाने के लिए, भाई कोई भी नहीं आएगा। मुझे इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बच्चे बुरा मान जाते हैं कि आपके परिवार वाले कैसे हैं, गंदे लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं। बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जवानी पकड़ी जाती बच्चों की, कुछ भी बोल सकता है बच्चा। अब मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसे होगा, क्वारंटीन कैसे करेगी, मुझे नहीं पता उसके बारे में। जो अपडेट है मैं बताती जाऊंगी उसके बारे में, क्या क्या करने वाली है वो। चलिए जो भी बात होगी मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे भी है। यही कहते हैं ना, माँ बाप की जिंदगी कोई आसान नहीं है माँ बाप बनना। उसके लिए बहुत पहले तो जब बच्चा पैदा नहीं होता है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जब पैदा होता है तो उसे फिर बड़ा करना, उसे उसका पालन पोषण करना, उसे अच्छी परवरिश देना, और फिर उसके बाद है, और फिर साथ साथ उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे आचरण सिखाना, भाई किस तरह से भाई व्यवहार करना, भाई किसके साथ में किस तरह से तुम्हें रहना है। तो ये सब चीज माँ बाप को ही बनना आसान नहीं है।
उसके बाद फिर वक्त में ये नहीं देखते हैं कि बड़े बूढ़े हैं, इन लोगों को कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। और हमें बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। कौशिक जी कह रहे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, और क्या करूं बताओ, मैं दूर बैठ के गुस्सा ही कर सकती हूँ और तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब लाचार है हम लोग, यहाँ से जा नहीं सकते हैं हम यहाँ से। और मैं हमको ने मेरे सख्त हिदायत दे दी है, ना तो उसे यहाँ आने देना, ना आप उसके पास जाओगे, क्योंकि बच्चा है, वो भी हमारा बेटा है। वो चाहेगा कि उस वजह से, उसकी नादानी की वजह से उसके माँ बाप को कुछ हो जाए, वो नहीं चाहेगा ना। उसने देखा ही क्या है अभी। हाँ, जो ज्यादा बन के दिखा रहा तो भगो तो भाई। चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में। और ऐसी चीज में ना परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं। अगर आप ये कहोगे कि भाई आपके वहां परिवार वाले लोग रह रहे हैं तो वो आके उसे देखें, उसे करें। भाई अगर नॉर्मल खांसी जुकाम हो या कोई और बीमारी हो, कोई और तकलीफ हो, तो आदमी साथ भी देगा। मैं मानती हूँ चीजों को, अपने ऊपर जो बीतती है ना वही सोचता है आदमी। और ये बीमारी एक ऐसी है, आदमी इससे हर एक आदमी चाहेगा कि मेरा बचाव हो इससे। इस बीमारी से लोग दूर भागते हैं। मेरी जो बड़ी बहन है, एक डेढ़ साल हो गया उसे, वो अपने मम्मी से मिलने नहीं गई है, वहीं रह रही है गुड़गांव और वहीं आसपास ही है, मिलने नहीं गई है। क्योंकि इस बीमारी का खौफ इतना है कि आदमी डर जाता है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मम्मी से मिल लेंगे, हर जगह चले जाएंगे। उसने हर जगह जाना अवॉइड कर रखा है, वो नहीं जाती कहीं पे भी। और जवान बच्चे सोचते हैं अरे माँ बाप तो देखते नहीं है, डोले जाओ कहीं भी। सामान जब मैं कह रही हूँ ऑनलाइन मंगा लो भाई, सामान मंगा लो, बिग बास्केट से मंगा लो सामान, कोई नहीं पैसा एक्स्ट्रा ले रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा ना इस चीज से, हम दे रहे हैं पैसा। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज पे। अब अगर वो कहती है अब मुझे आप लोगों के पास आना है, तो अब भैया अब हम नहीं आने देंगे। जब तू, हम बड़े बूढ़े आदमी हैं, जब तू ठीक ठाक थी तो हमने तुझे बुलाया, तू नहीं आई। और अगर तू अब कहती है तो मैं तुझे नहीं आने दूंगी। मेरे को कितनी तकलीफ रही है आपको पता है, मेरे कमर में कितना दर्द रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अभी मेरी यही हालत है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैं इसलिए आपको चाय के साथ मैं कुछ दिखा भी नहीं रही बना के कि मैं कुछ बना रही हूँ। मैंने खाना भी अभी 2-3 दिन से बीच में दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि दिखाने के टाइम पे ना काफी टाइम लग जाता है। वीडियो बनाने पे टाइम बहुत लगता है, खाना बनाओ, एक एक चीज दिखाओ काट काट के, तो इतना मेरी अभी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सारा काम कर सकूं। तो मैंने सोचा मैं वो हल्की फुल्की वीडियो जो बिना खाने वाली वीडियो है, वो बैठ सकती हूँ, बैठ के कर सकती हूँ, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप लोगों को मेरी मजबूरी, मेरी वो सब पसंद आएगी, वो मजबूरी। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय हो मेरे वैकुंठपति देवी देवताओं। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। रोग दो शोक को मुझसे, स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय हो मेरे वैकुंठपति देवी देवताओं की जय हो। दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ। जय मेरी मैया रानी की जय। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। रोग दो शोक को मुझसे, स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय हो मेरे वैकुंठपति देवी देवताओं, जय हो भोले दूसरी देवी देवताओं की जय हो। जय हो मेरे बाबा जी हमारा मैया जी की जय हो बाबा जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही, ठीक है। और आज हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करके आए हैं, क्योंकि कौशिक जी की छुट्टी है, एक दिन मिलता है कौशिक जी को, तो उसका मैंने पूरा इस्तेमाल करा है। तो हम लोग लेके आए हैं आज सब्जी। और मैं वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि भीड़ बहुत रहती है वहाँ पे, सामान ले लो वही बहुत है, तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सकते हैं ये लेके आए हम लोग सब्जी और फ्रूट। ये देखिए, ये कीनो भी है, इसमें संतरा भी है। ये जो छोटा वाला है ये संतरा है, और ये बड़ा वाला है ये कीनो है, और ये बहुत मीठा निकलता है। अपने यहाँ के बहुत आते हैं, अभी जब सीजन रहता है ना तो 20 रुपए किलो भी मिलेंगे आपको कीनो। तो वो खट्टे होते हैं जैसे भाई जल्दी बुखारे हो, लेकिन ये मीठा है, बहुत टेस्टी है। तो ये कीनो लेके आए हैं, ये काफी सारा कीनो लेके आ गए हैं। मैंने कौशिक जी से कह दिया था कि ये तो आप काफी ले आना, मैं बहुत पसंद करती हूँ ये। और ये सेब लेके आए हैं, और 2 अनार लेके आए हैं। ये तो मुझे बहुत आलस आता है काटने में। ये मिर्ची है, हरी मिर्ची, और ये मिर्ची यहाँ पहली बार मुझे मिली है। ये नींबू की मिर्ची डालो के देखना आप भी इसे धो के और अच्छा सूखा सा पहुंच के थोड़ी देर से पंखे में 1-2 घंटे डाल देना, फिर इसके 2-2 टुकड़े कर देना। अगर जैसे ये लंबी मिर्ची है, ये लंबी मिर्ची है जैसे ये, तो इसको आप 4 टुकड़े कर देना, इसका डंडा ऊपर का हटा देना।
और इसे किसी कांच की बोतल में तो थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार नमक और नींबू डाल के और रख देना। इसमें चाहे आप अदरक भी डाल सकते हो काट के, हरी मिर्च और नींबू का अचार, जो कि डेली यूज में आप लोग खा सकते हैं। हाजमा बहुत करता है, हरी मिर्च फायदा करती है और अदरक भी बहुत फायदा करती है। ये मैं आपको हाथों हाथ अचार बता रही हूँ। ये भी एक अचार है बिना तेल और उसका, और एकदम तैयार होने वाला अचार है। ये चाहे आप बनाते एकदम खा लेना, इसका ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटा रखना 2 घंटा रखना है, खा लेना। लेकिन इसे बनाने के बाद में 1 दिन बाहर रखना, उसके बाद इसे फ्रिज में रख देना, फिर आपको ये लंबे समय तक चलेगा, आप खाना इस अचार को। और ये है आलू लेके आए हैं कौशिक जी, आलू है, ये नींबू है, ये कुंदरू बहुत पसंद करते हैं कौशिक, कुंदरू, तरबूज, केला, मक्का, घिया, अदरक, तोरी, टमाटर, बैंगन भरता वाला। ये देखिए बैंगन भरता वाला, इसका मैं बनाती हूँ बैंगन का भरता। मेहनत तो लगती है, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इसे बनाने में, लेकिन टेस्टी बहुत बनता है। और ये करेला है, फूल गोभी, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स, प्याज, सब तरह की सब्जी है। अभी मैंने दुकान खोल रखी है, आप लोग चाहिए जो चाहिए ले जाइए दुकान पर से, ठीक है, फ्री में। ऐसी बैठी हो ना, आप कहोगे आंटी दुकान खोल के बैठी है, ऐसी बैठी हो ना। ये सब्जी लेके आ गए और ये धो के ना हमने सुखा दिया है। अभी वैसे गीला इसमें पानी दिखाई दे रहा है, तो अब ये सूखने के बाद तब हम इसे भरेंगे जहां जहां इनकी जगह है। ये मंगा लिया। और ये परचूने का सामान है। और जी जो मैं बता रही हूँ, जो हेयर कलर लेके आ रही है, गाजर का कलर है, कोई भी कलर है जो जहां से हम ला रहे हैं वहां से आप, ये इसका लिक्विड होता है, जो ये लिक्विड की जो डब्बी है ना, ये आप इतने चोर हैं, मतलब लोग इतने चोर हैं, मतलब बाज नहीं आते भाई हरकत से, पता नहीं अपने। ये देखिए ये कलर लेके आते हैं, और जो ये कलर की डब्बी होती है ना जिसमें लिक्विड होता है, और एक में ये होता है ट्यूब होता है। तो ट्यूब तो खोलोगे तो पता लग जाएगी आपको भाई ट्यूब खुली हुई है, ठीक है। तो लेकिन लिक्विड का ये खुलाई रहती है, बिल्कुल खुली रहती है। तो ये जब हम घर में लेके आते हैं तो आपको बताती हूँ मैं, ये पूरी भरी होनी चाहिए, पूरी नहीं, यहाँ तक जहाँ गाजर लिखा हो यहाँ तक होती है। और ये इतनी बिल्कुल नीचे तक, ये इतने बस इतने सी होती है इसमें लिक्विड सारी ना। ये तो चोर हैं जो जाते सामान खरीदने के लिए, सारी चुरा के ले जाते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे चोर हैं, कपूर बहुत से लोग तो ऐसे चोर हैं कि कपूर की डब्बी आती है भगवान की कपूर की डब्बी खोल के उसमें से कपूर चोरी करके ले जाते हैं। बताओ, वो भगवान को जलाने के लिए। मत, चोरों की कमी नहीं है, हर तरह का चोर मिलेगा आपको। ये देखिए, अब मैं कलर लगाने लगी थी तो लिक्विड था ही नहीं इसमें। अब मैंने कौशिक से कह दिया जब भी कभी कलर लाओ तो ये चेक करके लाओ। ट्रांसफर के लिए बता रही थी मैं कि ट्रांसफर आने वाला है, तो उसके चक्कर में सामान परचूने का तो मैंने बहुत कम कर दिया है। जो कि मुझे जरूरत है वो मैं लेके आई हूँ। और कौशिक जी ने पिछले हफ्ते मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। कहते इससे पहले जो हफ्ते थे, पिछले हफ्ते जो कौशिक जी रस लेके आए थे, उसमें एक रस के पैकेट में डीडीटी की बदबू आ रही थी। मतलब डीडीटी की बदबू, जैसे आप पता डीडीटी छिड़कते जो उसमें बदबू आती है, वो वाली बदबू आ रही थी। जैसे बदबू वाला कीड़ा होता है ना, जब वो खाती मैं रस को तो मेरे उसमें बदबू आती है और मेरे पेट में दर्द हो जाता था उस रस से। तो कौशिक जी ने सोचा कि भाई मैं दोबारा भी सेम वही लेके जाऊंगा तो फिर वही बदबू आएगी। तो कौशिक जी ने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया। 2 पैकेट लेके आ गए थे, वो ये देखिए ये रस का पैकेट है। आप देखिए ये रस का पैकेट है, ये वाला छोटा रस है, बहुत छोटा वाला। तो ये इसमें अजीब सा लगता है जैसे पता नहीं क्या खा रहे, ना ये गलता है चाय में। तो एक पैकेट मैंने खोल लिया, एक ये है। और इन्होंने कौशिक जी ने इसका बिल फेंक दिया उठा के। ना ही ये रिटर्न हो सकता है, बिना बिल के रिटर्न नहीं हो सकता है। बिल होता तो शायद मैं इसको रिटर्न करती, क्योंकि खुला नहीं है ये। एक मैंने खोल लिया है तो वो मुझसे नहीं खाया जा रहा है। तो फिर मैंने कौशिक जी के दूसरे रस मंगाए। जरूर थोड़ी हर रस में ही वो डीटी की बदबू है, पहले कभी नहीं आया था। और ये देखिए ये मैंने अब ये 2 रस का अलग अलग मंगाए। एक पार्ले, एक ब्रिटानिया का है, पार्ले जी के 2 अलग अलग लेके आए। तो मैं दोनों का टेस्ट करके देखूं। पहले यही लेके आते थे, पता नहीं कौन से उसमें था, खोलने के बाद मैंने रखकर फेंक दिया था, तो पता नहीं मुझे कौन से उसमें निकला था। पहले भी यही आए थे 2, तो 2 ये लेके आए। अब ये मैं या तो हमारे कोई बाई आती है जो उसको दूंगी, नहीं तो फिर पूरे में जाएगा, खाया नहीं जा रहा, गंदा है ये। हाँ उसको दे दूँ भाई, आज भी आई थी, दे देते। ये हनी लेके आए हैं, डेली एनर्जी ड्रिंक में काम आता है ये हनी। और कौशिक जी की फेवरेट है हनी।
ये हनी के साथ लहसुन भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं हनी के साथ औषधि। तो ये हनी लेके आए, तो वही हम जो नया है वो हम खा रहे हैं अब, जो रखा है। मैंने तो कह दिया अभी तो खूब सारी दाल वाल सब रखी है। दाल में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पहले भी बताया था मैंने आपको। दाल मतलब कभी कभी, जैसे कल मैंने इडली सांभर बनाया था तो सांभर के लिए सांभर वाली दाल हो गई, वो भी मेरी 2 महीने पहले कौशिक जी ने ला के रखी थी जो दालें, वो मेरी अभी चल रही है। नहीं तो अगर मैं उन्हें नहीं खाऊंगी, नया सामान मंगाती रहूंगी, पैसा वेस्ट होगा और उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, फेंकने पड़ेंगे। क्यों अन्न को, अन्न का नुकसान करना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको मिलता भी नहीं है, ये देखो ना। तो इसीलिए किसी कभी भी अन्न का निरादर कभी मत करना, अन्न का निरादर। इसलिए मैं तो बता रही, थोड़ी सी भी मैं अगर दाल इतनी सी बची है तो मैं उसको भी बनाऊंगी, किसी भी चीज में मिक्स करके डाल दूंगी, पर मैं बनाऊंगी उस दाल को भी। और अब तो हमारे घर में तो पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत बुरी बुरी खबर आ रही है घर में से। और लेकिन हम इतने दूर हैं, बस बैठे हैं, भाई पता लग रही है तो महसूस हो रही है बहुत ज्यादा कोई, पर इसमें मरने जीने में इंसान कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। और बस यही अफसोस होता है कि बहुत दूर बैठे। चलो आजकल ये है, एक फोन की सुविधा है तो आदमी फोन करके पता कर लेता है। मेरे बड़े वाले फूफा जी है, बड़े वाले, कल रात को एक्सपायर हो गए थे, आज उनका दाग लगा है। और अब ऐसा टाइम है, ऐसे टाइम में अगर आप पास में भी हो गए ना, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कहीं पे, तब भी कोई कहीं पे नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको अपना डर है ना कि भीड़ में कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई वो कोविड लेके आदमी अपने घर में आ जाए, तब वो भी ना बचे। तो इसीलिए आजकल लोग फोन से ही ज्यादा पूछना, ये सब शौक जताना वो कर रहे हैं लोग। वो मैं भी चाहती हूँ यही होना चाहिए। अभी आप बताती हूँ, मैं कल की बात है, परसों की है, हमारे यहाँ से कोई रैली टाइप निकली थी। रैली बोले ना, हाँ रैली निकली थी कल यहाँ से, जहाँ दूसरी बिल्डिंग है जो, तो यहाँ से कोई रैली आई थी, नहीं की होगी कोई, अब इलेक्शन आने वाले इसलिए। तो मैं बता रही, इतने जेंट्स थे, बच्चे थे, लेडीज इतनी थी, मतलब ढेर थे, मतलब खूब मेला टाइप था जो आई थी निकल के। एक भी बंदे ने मास्क नहीं बांध रखा था, एक भी बंदे ने। अब आप ये बताओ, लोगों के मन में ना इस चीज का डर खौफ खत्म हो चुका है। और मैं आपको अपनी बताती हूँ, दीपा की बताती हूँ। मेरी दीपा को परसों रात से कुछ दिक्कत हुई थी, तो कह रही थी परसों रात को मेरे से, मम्मी मेरे को ना, परसों रात को तो मैंने बताया नहीं कुछ भी, लेकिन कल सुबह जब फोन करा तो उसने मेरे को बताया, मम्मी मुझे ना तो उसमें खाने में टेस्ट आ रहा है, ना ही स्मेल आ रही है, और मेरे गले में दर्द है। बाप रे, वो वहां बैठी और हम यहाँ बैठे हैं। मैं बताऊं, मेरे पैरों के नीचे धरती निकल गई। वास्तव में सही बात। ये करके कि अब होगा क्या, अब हम क्या करेंगे दूर बैठ के। और ऐसी ये बीमारी ऐसी है, मैं किसी को दोष भी नहीं दूंगी कि मेरे परिवार है, मेरा ससुराल भी वही है, मेरा मायका भी वही है, मेरी बहन भी गुड़गांव में, मेरे देवर भी गुड़गांव में, मेरी सास भी गुड़गांव में, सब गुड़गांव में है, सारा मेरा परिवार ससुराल मेरा गुड़गांव में ही है। लेकिन कोई इस बीमारी में कोई किसी का साथ नहीं देगा। मैं खुद कह रही इस चीज को, क्योंकि बीमारी इतनी खतरनाक है। आदमी अपनी जान बचाएगा या रिश्ते निभाएगा, ये बताओ। इसमें किसी को हमें बुरा भी नहीं मारना चाहिए। फिर मैंने यही कहा था, दीपा जाके टेस्ट करवा के आ। बोली मैं नहीं जाती। मैंने कि जा तू टेस्ट करवा के। कौशिक जी ने यहाँ से पैसे भेज दिए थे। तो बहन गुड़गांव में है, तो बहन के बेटे के हुआ था यही, ये कोविड हुआ था, ये कोरोना हुआ था बहन के बेटे को। तो उसे पता है कहाँ से कैसे फोन करा था, कैसे कहाँ पे बात करी है, कहाँ से कौन टेस्टिंग के लिए गए थे, ये टेस्टिंग वाले आए थे, जैसे भी बात थी। तो फिर बहन से मैंने बात करी है, तो उसे सब बताओ, दीपा को बताया, फिर वो काढ़ा बताया कि दीपा को काढ़ा भी लेके आ जाए, सब कुछ बताया है। और वो कौन सी मशीन है, ऑक्सीमीटर है, और एक भाप वाली मशीन है, भाप से भाप लेते, सब बता दिया है। तो इन्होंने यहाँ से पैसे भेज दिए। अब दीपा डर गई है कि अगर बाई चांस निकल गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे सब भगा देंगे यहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद में मैं दीपा से कही, दीपा मैंने कि ऐसे कर फोन कर ले, तो कह रही मेदांता पास में है मेरे यहाँ से, तो मैं मेदांता वाले को बुलाऊंगी, ना कि डूडा हेड़ा वाले को बुलाऊंगी, वो दूर पड़ेगा। तो मैं पास वाले को बुलाऊंगी, जो मेरे यहाँ पे आकर लाल पैथोलॉजी वाला है, जो वो आकर टेस्ट करके ले जाएगा। फिर मैंने दोपहर में 2 बजे के करीब फोन करा, दीपा मैंने कि बेटा टेस्ट करवा लिया, पापा ने पैसे भेज दिए, और रिपोर्ट जैसे भी आती है तो रिपोर्ट भेज, अंकुर पास भेज दिए, रिपोर्ट देख लेगा। अब वो डर गई, कहने लगी नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बोली क्यों, क्या नहीं हुआ बता। तो कह रही मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सब टेस्ट आ रहा है। मैंने देखो फिर मेरे को दिखा दिया, फ्रूट दिखाया उसने, फ्रूट में सेब था
और संतरा था, उसमें मसाला डाल रखा था। कह रही देखो ये मैं खा रही हूँ, मुझे टेस्ट आ रहा है, संतरे का भी आ रहा है, सेब का भी आ रहा है, बस खाने का नहीं आया। मैं कहती दीपा झूठ मत बोल बेटा, मैंने कि ये बीमारी ऐसी है, अगर तू झूठ बोलेगी ना हमारा, मेरा, तेरे पापा का या परिवार का किसी का कुछ नहीं जाएगा है, तू चली जाएगी जान से बेटा। अगर ये ज्यादा बीमारी बढ़ेगी तो फिर इसका इलाज भी नहीं है। फिर बड़ी बहन भी कहने लगी देख लो उससे पूछ, बच्चा डर रही है, पूछ उससे पूछ, ऐसा ना हो सारा रात में सांस बंद हो जाए, कोई पास भी नहीं फटकेगा आके। फिर मैंने हर तरह से पूछा है दीपा तू जा, दीपा तू जा। अब वो काढ़ा लेके आ गई है 320 रुपए का पैकेट आया है। बहन के यहाँ पे आया था जो काढ़ा, वो लिक्विड में बोल रही, मौसी के यहाँ लिक्विड आया था, मौसी बता रही थी। और मम्मी मुझे सूखा पाउडर टाइप में मिला, पाउच में है। तो मेरी भाभी ने पाउच वाला ही खरीदा था, पाउच वाला ही मिला था वहां भी। तो फिर जब मुझे पता लगा, मैं बोली काढ़ा सही है, वो दिन में 2 पाउच पीने हैं। तो कह रही नहीं मैं 2 नहीं पीऊंगी, मैं 1 पीऊंगी, गर्म बहुत है मम्मी। तो मैं बोली चल तू 1 पी ले, और मैं कि अपना बाहर मत जा, सावधानी बरत जो भी है। और भाई और बाकी असलियत मैं वो आज आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, एक माँ की दिल की बात बता रही हूँ। मुझे और इससे ज्यादा जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही पता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता दीपा के बारे में, कि वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, उसे आ रही है स्मेल या नहीं आ रही है, खाने में टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कुछ भी। वो कह रही है आ रही है, हम बस यहाँ दूर बैठ के इतना ही वो कर सकते हैं। फिर अंकुर से बात करी थी, तो अंकुर कह रहा है कि अगर आपको मरना है आप दोनों को तो उसे बुला लो, नहीं तो आराम से बैठे रहो, उसे वहां पे बैठे रहने दो। बस अब यही है, उसके बच्चों की बात पे मान के देखो मुझे, आप देखोगे, आप देखो पसीना, देखो आप देखो मुझे कितना पसीना आ रहा, देखो इतनी गर्मी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, पूरे पसीना आ रहा मुझे। बस यही है बच्चों की ना, बच्चों से दूर रह जाते हैं माँ बाप। माँ बाप को मैं बता रही, मैं कौशिक बैठकर रोने लगे थे, क्योंकि बीमारी ऐसी है ना, क्योंकि हमारे घर में से ही ऐसे कई लोग जा चुके हैं इसी बीमारी से, तो इसीलिए डर लग रहा है। और सपने अलग अलग दिखाई दे रहे, दीपक के उसमें दिखते हैं, सपने दीपक हो गई, सपने में दीपक हो गई। बस यही है, मैं दीपा का समझाया, खूब समझाया। कौशिक जी ने कहा दीपा देख बेटा झूठ मत बोलियो, हमसे झूठ मत बोलियो। अब आप बहन है जो मेरी गुगामा बार बार फोन करिए, मम्मो पूछ उससे क्या टेस्ट करवा रहे, उसका क्या जा रहा है टेस्ट करवाने में, नेगेटिव आएगी तो पता लग जाएगा, आराम से बैठ जाएगी अपने। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो इलाज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने कि भाई इससे ज्यादा ना कह सके, हमारी ये हमें कहना है, हमने कह दिया, हमें पैसा भेजना है, हमने पैसे दे दिए। अब वो उसकी है कि उसे महक आ रही है नहीं आ रही, हमें नहीं पता है। आप एक माँ की, एक माँ और बाप की वो जान सकते हो ना, उनके दिल की वो जान सकते हो ना कि भाई हम किस तरह से रह रहे हैं। आज भी कौशिक कह रहे थे, फोन आया था दीपा का, दीपा से पूछा दीपा तेरी तबीयत ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है, वो कह रही ठीक है, चलो हम इस भरोसे बैठे हैं। मैं खुद अब बीमार चल रही हूँ, मेरा आप देख रहे होंगे वीडियो, मेरा कमर आ रही है क्योंकि मेरा कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। अभी मैं एक गोली लेके बैठी हूँ। कौशिक जी कहते कई दिन हो गए वीडियो नहीं जा रही है। पहले तो कौशिक जी लाचार थी, इन्होंने वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, अब मैं हो गई हूँ। चलिए जैसे भी चलता है चलाएंगे, आप एडजस्ट कर लेना इस चीज को, ठीक है, कर सकते हो ना, क्या करें बताओ, मजबूरी हो गई है हमारी बहुत बड़ी। मेरा तो ऐसा हो गया अगर मैं 2 रोटी भी सेक लूंगी ना तो मैं हाय हाय चिल्लाती, मेरा ये हालत हो गई है। आज शिवानी का भी फोन आया, शिवानी कह रही मम्मी आप दिखाओ एक बार जाके, एक बार दिखा लो। मैंने कि वही हाल हो गया बेटा जबलपुर वाला, जैसे जबलपुर में था, जबलपुर में ये था, मेरी शिवानी थी बड़ी, दीपा भी थी बड़ी, दीपा भी ज्यादा मतलब छोटे छोटे नहीं थे, जैसे भाई गोदी वाले बच्चे हो, हाँ ऐसे थे भाई। जब बर्तन मान लिया, झाड़ू लगा, बच्चे जो झाड़ू लगा रहे, 5-6 में थी जब शिवानी, जब 5वीं क्लास में, तो ये कर लेते हैं काम। तो यहाँ अब कोई सहारा नहीं है, अब ये मेरा सहारा कौशिक जी है, मैं कौशिक का सहारा ही। हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी चल रहे हैं, जिंदगी चला रहे हैं, बस इसी को कहते हैं ना कि लव मैरिज सक्सेस होती है, अरेंज मैरिज नहीं होती है, सब होती है अपने एडजस्ट करने के ऊपर बात है। ऐसा हो गया, अब उम्र कम होगी तुम्हारी, वास्तव में झूठ ना खरा पाई को। अच्छा चलिए फिर, आपको मेरी ये वीडियो बोरिंग ना लगे, अच्छी लगेगी, ठीक है, और देखिए, प्यार से देखिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसे भी हैं, जैसे भी है। और मेरी खुशखबरी है, मैं तो खुशखबरी आपको बताते जा रही, भगवान मेरी खुशखबरी बनाए रखना। जो भगवान ने मेरे को खुशखबरी दी है 2021 में, वो मेरी खुशखबरी बनाए रखना। बस आपसे यही एक मेरी दुआ है, भगवान जो आपने दिया इन्हें तोड़ना नहीं, मेरी खुशखबरी से ऐसी बनाए रखना।
हो सके आने वाले टाइम में मेरे घर में भी चहल पहल हो जाए, चहल पहल जाए। और मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है। मैं तो कहती हूँ कि कई आ जाए एक साथ में, चल जाएगा। मैं तो चाहती भगवान मेरे घर में बहुत जल्दी चहल पहल हो, बस बहुत खुशी की वो है। बस इस खुशी को मेरे भगवान बनाए रखे, बस मेरी जो भी आप समझदार हो समझ जाओगे उन चीजों को। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वो तो आप देख लेना जब आएगी अगली बार, डालेंगे, कोशिश डालेंगे, ठीक है। चलिए बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।